उदयपुर के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर। गोगुंदा में पैंथर ने व्यक्ति पर हमला किया है। विजय बावड़ी के राठौड़ों का गुड़ा पर ये जानकारी सामने आई, जहां व्यक्ति पर हमला किया। पैंथर मंदिर के पुजारी को उठाकर जंगलों में ले गया और मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुजारी का शव मिला है। लगातार इन 3-4 दिनों में ये तीसरा हमला। पैंथर के लगातार हमले की वजह से ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा मौके के लिए रवाना हुए। गोगुंदा एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी, तहसीलदार ओम सिंह लखावत सहित थानाधिकारी शैतान सिंह मौके के लिए रवाना। और पैंथर के हमले की 10 दिनों में ये छठी घटना है। एक 5 साल की मासूम बच्ची, उसके बाद एक वृद्ध महिला। कल ग्रामीण आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए थे। ये इस तरह की परेशानी जिससे निजात दिलवाने की मांग कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अपने घर से कितने दिनों तक कोई व्यक्ति ना निकले, कहीं घर से बाहर भी आ गया, और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे क्या पैंथर उठाकर ले जा रहा है। ऐसे में लोगों का आक्रोश भी है। गोगुंदा से सहयोगी गोपाल जुड़े हुए हैं। गोपाल, 10 दिन में छठी वारदात और एक पुजारी जिसका शिकार किया है पैंथर ने। कल गांववासी धरना दे रहे थे आक्रोशित होकर, और आज ये घटना सामने आ गई। गोपाल, ये बहुत सीरियस इशू होता जा रहा है पैंथर के हमले। ये गोगुंदा से एक दुखद खबर है। यहाँ पर आज विजय बावड़ी ग्राम पंचायत के राठौड़ का एक बूढ़ा गांव है, वहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का। उसके बाद ये पुजारी विष्णुपुरी जी सो रहे थे, तभी देर रात एक आदमखोर पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद वो करीब उस पुजारी को घसीटते हुए करीब 500 मीटर दूर एक खेत में लेकर चले गए। वहाँ उसका शत शव मिला है। जैसे ग्रामीणों को पता चला कि रोड पर खून बिखरे हुए हैं, उसके बाद वहाँ ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे तो पूरा एक पैर अलग किया हुआ है, पूरा शरीर नोच दिया है। उसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने गोगुंदा थाना अधिकारी और डीएफओ को सूचना दी, जिस पर डीएफओ अजय चित्तौड़ा, थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। यह गोगुंदा क्षेत्र में छठी घटना है जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। इससे पहले कल गुजरों का गुड़ा में एक वृद्ध महिला का शिकार कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम करके मुआवजे की मांग की थी, लेकिन ग्रामीणों की। लेकिन गोपाल, सवाल सबसे बड़ा ये है कि 4 पैंथर तो अब ट्रैप कर लिए गए हैं, पिंजरे में है। वहां पर वन विभाग क्या ये एग्जैक्ट जानकारी दे पाने में अभी सक्षम नहीं है कि कितने आदमखोर पैंथर और हैं, कहां से ये पहुंच रहे हैं, और कब तक लोग अपने घरों पे अंदर छुपकर रहने की कोशिश कर सकते हैं। गोपाल, ये एक ऐसा विषय हो गया है क्या कि जो नासूर है और जो खत्म ही नहीं हो रहा, हर रोज इस तरह की खबरें आ रही है। जी, वन विभाग के कल एक विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने बोला ये आदमखोर पैंथर द्वारा हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम में द्वारा भी उसकी जांच की और उसमें ये आदमखोर पैंथर ही माना। उसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और ये पूरा क्षेत्र 20 किलोमीटर का वन रेंज एरिया है। इस अरावली पर्वतमाला पूरी एक ही श्रृंखला से जुड़ी हुई है। ये छाली से हमला करते हुए कुंडव आया, कुंडव से गुजरों का गुड़ा आया, गुजरों का गुड़ा से आज ये विजय बावड़ी में घुस गया है और ये ग्रामीणों में भय का माहौल है। कल इसको लेकर सांसद मन्नालाल रावत जी गोगुंदा पहुंचे और अधिकारियों से फीडबैक लिया और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द पिंजरों की संख्या बढ़ाई जाए, वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और ग्रामीण इसको लेकर ग्रामीण भी ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होने पर 25 लाख का मुआवजा मिलता है और यहाँ पे राजस्थान सरकार खाली 5 लाख का मुआवजा देकर ग्रामीणों को संतुष्ट कर रही है। इससे भी लोगों में खासा आक्रोश है। गोपाल, ये वाकई में किस तरह का विषय है जो अब कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, ऐसी दिली इच्छा भी है। इस तरह की खबरें रोजाना पढ़ना, रोजाना दर्शकों तक पहुंचाना, जो ये सोचने में भी डर लगे कि किसी व्यक्ति को जिंदा खाने का दर्द कैसा होता है। लेकिन गोपाल, अब वन विभाग अभी क्या कोशिशें और कर रहा है, अगर ये चीज साइड रख दी जाए कि पिंजरों की संख्या बढ़ा दी गई, मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और क्या कोशिशें की जा रही है? ग्रामीण अपने स्तर पर तो अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई बाहर गया तो मारा गया। जी, कल गोगुंदा एसडीएम ने एक एडवाइजरी जारी करके भी ग्रामीणों को गांव-गांव में टेम्पो से आगाह किया है कि भाई छोटे बच्चे घरों से नहीं निकले, इस तरह की एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उसके बाद भी गांव के लोग सतर्क हैं, लेकिन ये महाराज मंदिर के बाहर सो रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया और ये खेत से इनके मंदिर से करीब 500 मीटर दूरी पर इनका शव मिला है। इससे पहले भी 4 पैंथर, आदमखोर पैंथर जो पिंजरे में कैद हो चुके हैं, उनकी भी आदमखोर पैंथर के रूप में पहचान हुई है, क्योंकि उनके भी जो दांत थे वो नीचे के दांत नहीं मिले चारों पैंथर में से। तो इसको लेकर भी वन विभाग संशय में है कि ये किस तरह की घटना हो रही है और क्यों हो रही है। इसको लेकर वन विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया गोपाल जानकारी के लिए।
ये महाराज थे यहाँ पे मंदिर के बाहर सोए हुए थे और रात को ये जानवर को उठा के ले गए और खेत में लेके गया और हम लोगों को सुबह मालूम पड़ा कि भाई ये जानवर लेके गया इनको। तो यहाँ ले जाके हमने उसको जब घसीट के ले गया, घसीट के गए तो खेतों में जाए उसकी बॉडी मिली हमको और फिर हमने प्रशासन को सूचना दी। तो प्रशासन वाले सब आ गए हैं, गाँव वाले भी लोग सब इकट्ठे हो गए हैं और बॉडी को प्रशासन की गाड़ी में डाल के गोगुंदा थाने में रेफर किया अभी बॉडी को।